ओम नमः गौरीशाय। दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूं मंगल का राशि परिवर्तन। दोस्तों, नवग्रह मंडल में मंगल को सेनापति का पद प्राप्त है, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। लेकिन मंगल मकर राशि में जो है अपनी उच्च राशि में कहलाता है। मंगल धनु राशि छोड़ करके मकर राशि में 15 जनवरी 2026 को परिवर्तन कर रहा है और 23 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में परिवर्तन करेगा। दोस्तों, पहले से ही सूर्य और शुक्र 10वें भाव में विराजमान है और मंगल जाकर के जब इनके साथ युति बनाएगा तो ये मेष राशि वालों के लिए तो इतना श्रेष्ठ होगा जो कि इनकी कल्पना से भी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 10वां भाव है और 10वां भाव कुंडली का सबसे बली भाव हुआ करता है और अर्थ त्रिकोण का भाव है। दोस्तों, मंगल अगर आपका अच्छा है तो मंगल अच्छा होने के उपरांत इंसान चीजों को जो है क्रिएट कर सकता है। नए रोजगार हो, काम होए, नौकरी होए, डिफेंस होए, मेडिकल उपकरण हुए, स्पोर्ट हुए, इन सब चीजों में अगर किसी का मंगल मध्य में है तो दोस्तों ऐसा जातक सबके लिए अच्छा चाहने वाला रहता है, सबका भला चाहने वाला रहता है। अगर मंगल किसी का खराब है तो दोस्तों यही मंगल आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ये लगन कुंडली के अनुसार बात हो रही है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि मंगल छोटे भाई बहनों का भी कारक है, मंगल पराक्रम का कारक है, मंगल मेहनत का, मंगल आपके पुरुषार्थ का, मंगल एनर्जी का, मंगल पावर का, मंगल विद्युत का कारक ग्रह हुआ करता है। अब और जिस भाव में ये युति बन रही है ये उपचय भाव कहलाते हैं कुंडली के, और उपचय भाव में पापी ग्रह का होना बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही अच्छा बृहद पाराशर जी ने कहा है। तो दोस्तों, चलते अपने विषय की ओर कि मेष राशि वालों के लिए किस तरह का यह परिवर्तन रहेगा। जैसे कि दोस्तों, ये 10वें भाव में युति बन रही है सूर्य मंगल शुक्र की। अब जो मेष राशि वाले जातक मेडिकल सेक्टर में या स्पोर्ट में, डिफेंस में, पुलिस में, सेना में, रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रॉ मटेरियल में, जो भूमि का कारक है, इन चीजों से जुड़े हुए हैं, कार्य करते हैं, या फिर कोई ब्यूटी से जुड़ा, जैसे शुक्र बैठा हुआ है इसके साथ, मॉडलिंग से जुड़ा, एक्टिंग से जुड़ा, होटल से जुड़े, या कोई सरकारी संस्थाओं से जुड़ करके काम करने वाले, या सरकारी संस्थाओं में हैं, या कोई प्राइवेट सेक्टर में भी है, तो दोस्तों मेष राशि वालों के लिए यह युति बहुत ही मील का पत्थर साबित होगी। 10वां, ऐसा क्यों कि दोस्तों 10वां भाव में दिग्बल इसे वैसे ही प्राप्त हो गया है, यहां से इसकी चौथी दृष्टि पड़ेगी फर्स्ट हाउस पर, तो ये आपके अंदर ऊर्जा भर देगा, पावर भर देगा। आपके अंदर काम करने की जो ऊर्जा होगी वो बहुत अधिक कर देगा, जिसको लेकर के आप 2 दिन का काम 1 दिन में ही टालोगे। लेकिन अगर आपने ज्यादा जल्दबाजी करी, वो उसकी खुद की राशि मेष राशि है, तो कहीं ना कहीं यही मंगल आपको दोस्तों आपके स्वास्थ्य से संबंधित आपको परेशानी भी दे देगा। उसके बाद मंगल दृष्टि पड़ेगी सीधे 4th हाउस पर, जो कि माँ का घर है, मन का घर है, तो आपके घर परिवार में कलह कलेश का माहौल भी हो सकता है इस दौरान। तो कलह कलेश से बचने का प्रयास करें। लोगों की जिम्मेदारी इस दौरान आपके ऊपर आ सकती है, चाहे तो घर से जुड़ी जिम्मेदारी हो, आपके काम से जुड़ी जिम्मेदारी हो, आपके वर्क प्लेस से जुड़ी जिम्मेदारी हो, नौकरी पे जो वर्क प्लेस है आपका, जहां पे आप चाहे सरकारी करते हैं चाहे प्राइवेट करते हैं, इस तरह की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है इस दौरान। उसके बाद मंगल दृष्टि पड़ेगी सीधे जो है संतान भाव पर,
तो संतान को लेकर के कहीं ना कहीं आपको चिंता का विषय बना रहेगा। संतान की तरफ से चिंता, उनकी विद्या को लेकर के, उनके व्यवहार को लेकर के, उनके विचारों को लेकर के, ऐसे आपके जो है होने जा रहा है। तो दोस्तों, मंगल का अगर आपको सही फल लेना है तो आप बड़े धैर्य के साथ, ठहराव से, सोच समझ के अगर आप कोई काम करते हैं तो मंगल का आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप शासन, प्रशासन, सत्ता, सरकार में हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी है तो दोस्तों यहाँ पर आपको पद, सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति मिलेगी। अगर आप पॉलिटिक्स से हैं, मेष राशि वाले, तो यहाँ पर आपको इसका भी जो है फायदा मिलेगा। मंगल मकर राशि में ही क्यों उच्च का हुआ? शनि क्या है? शनि कर्म है, और शनि जब का शत्रु है, लेकिन शनि की चाल कैसी है? बड़ी स्लो है। मंगल क्या है? पराक्रम, और शनि क्या है? कर्म। आप अपना पराक्रम उस तरह से करिए जैसे कि शनि करता है, बड़ी स्लो स्लो, सोच समझ करके। तो मंगल क्या देगा आपको? रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देगा। तो दोस्तों, मेष राशि वाले के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में जो भी काम करें इस दौरान बड़ा सोच समझ के करें, और आपको रिजल्ट हर तरह से आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता ये दिखाई देगा। वृषभ राशि वाले को दोस्तों ये जो बनेगा, ये 9th हाउस में बनेगा। सूर्य मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन यहाँ पर होना, जो कि पिता के सुख का घर है, तो यहां पर पिता का सुख मिलेगा पूर्ण रूप से आपको। लेकिन जो आपके बहन है, बहनोई है, साले हैं, साली है, यहां पर आपका उनसे वाद विवाद होगा। लेकिन ये धर्म भाव में बैठे हैं, सूर्य आत्मा है। अब आत्मा धर्म भाव में जाकर के बैठेगी सुख के साथ। सुख के कारक जो ग्रह है शुक्र, जो कि बीज कारक है, और मंगल जो कि पराक्रम का कारक है। तो वो क्या कहना चाह रहा है वृषभ राशि वालों से कि आप यहाँ पर कुछ धार्मिक कार्य करो इस दौरान। धार्मिक कार्य अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपके जीवन में आपको बहुत अच्छा अवसर देखने को मिलेगा, जिससे कि जो है आपको उसके रिजल्ट आपके जीवन को संवारने के लिए आए हैं। कोई सा भी ग्रह है दोस्तों, चाहे आपकी लगन चार्ट में वो अच्छा ग्रह है, चाहे वो सामान्य ग्रह है, और चाहे वो बुरा ग्रह है, अच्छा ग्रह भी आपको बना भी सकता है और आपको बिगाड़ भी सकता है। निर्धारित करता है आपकी सोच के ऊपर, आपके भाव के ऊपर। अगर आप ग्रह के अनुसार काम करते हैं, जो ग्रह चाह रहा है, तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। मंगल यहां से बैठ करके आपके विदेश भाव को देखेगा दोस्तों, तो यहां से वृषभ राशि वाले जो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाने के प्रयास में हैं, सफलता अर्जित नहीं हो पा रही है, या बाहर बिजनेस करना चाहते हैं, अपने बिजनेस एक्सपोर्ट करना, अपना इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, तो मंगल के यहाँ आने से, मंगल की चौथे दृष्टि जो पड़ेगी वो अपने उच्च घर पर पड़ेगी और अपनी ही राशि पर पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि आपको बाहर जाने का पूर्ण अवसर है, और आप इस दौरान कोई यात्रा, ट्रेवल से संबंधित, धर्म कार्य से संबंधित कर सकते हैं, जिसको लेकर के आपको लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद मंगल दृष्टि पड़ेगी अपने कारक घर पर, जहां पर उसको कारक कहा गया है। तो यहां पर आपका एफर्ट बढ़ता दिखाई देगा। आपके वर्क प्लेस पे जो भी आपसे छोटे हो, बड़े हो, आप उनसे बना करके रखें। उनके द्वारा उनके जो प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे काम करने के लिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या सरकारी सेक्टर में, वहां पर आपका जो है यहाँ तालमेल बनाने का प्रयास करें, जिससे मंगल का रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव हो। और मंगल अपने छोटे भाई बहनों का यहाँ सम्मान करें, उनको सपोर्ट करें तन मन धन से, जैसे भी आपसे हो सकता है। वो छोटी भाई बहनों का कारक मंगल ही है। उसके बाद मंगल की दृष्टि पड़ेगी सीधे सुख भाव पर। जब सुख भाव पर दृष्टि पड़ेगी मंगल की, तो यहां से बैठ करके मंगल दोस्तों आपको कोई प्रॉपर्टी जो आपकी नहीं बिक पा रही है, जिसको लेकर के आप बड़े परेशान थे, सेल नहीं हो पा रही या ले नहीं जा रही, आपसे सेल परचेज नहीं हो पा रहे, तो यहां पर मंगल आपके उस काम को जो है संवारने के लिए आ रखा है। क्योंकि मंगल यहां से बैठ करके जब वृषभ राशि यहां होगी, तो यहां पर ऑलरेडी केतु है, तो केतु को जब ये सपोर्ट करेगा, तो केतु मंगलवत फल देता है।
तो यहां पर आपकी प्रॉपर्टी सेल से संबंधित वो सेल परचेस होगी। आपको किसी प्रकार से किसी पद पर यहां पर सम्मान दिया जा सकता है, सामाजिक स्तर पर, घर परिवार स्तर पर, इस तरह से भी आपके लिए रहेगा। मिथुन राशि वाले को दोस्तों, जब मिथुन राशि यहां होगी तो ये कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो सूर्य मंगल शुक्र का अष्टम भाव बनेगा। अष्टम भाव किसका है? अष्टम भाव आयु का है, अष्टम भाव रहस्य का है, अष्टम भाव आपके रिसर्च का है, अष्टम भाव खोज का है, अष्टम भाव पुरातत्व विज्ञान का है, अष्टम भाव ओकल्ट साइंस का है, अष्टम भाव एस्ट्रोलॉजी का है, अष्टम भाव ध्यान का है, योग का है, साधना का है, मेडिटेशन का है, वैराग्य का है। मोक्ष त्रिकोण का दूसरे भाव में सूर्य और मंगल का यहाँ होना, जो कि काले पुरुष की कुंडली में मंगल की ही राशि यहाँ होती है। मिथुन राशि वालों के लिए यह टाइम पीरियड जो है दोस्तों बहुत श्रेष्ठ, लेकिन अष्टम भाव क्या है? संघर्ष का, देने के लिए। जो आपने देखा होगा, जो ध्यानी योग साधना वाले साधु संत महात्मा हुआ करते हैं, वो कभी भी जो है किसी से लेने की इच्छा नहीं रखते। उन्हें आत्मिक ज्ञान हुआ करता है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, मंगल ऊर्जा का है। आत्मा क्या है कि ऊर्जा ही तो है जिससे हमारा और आपका शरीर चल रहा है। सुख और शरीर चलने के बाद शुक्र क्या है? भोग है। तो हम जो आत्मात्मिक जो शक्ति है हमारे शरीर के अंदर, भोग क्या कर रहा है? शुक्र कर रहा है। तो वो अष्टम भाव में बैठा है। तो आपको इस दौरान भटकाने के लिए अपने लक्ष्य से कुछ ऐसी चीजें भी आपकी लाइफ में आ सकती हैं, खासकर स्त्री को लेकर के। इस दौरान आपके जीवनों को स्त्री का भी आना हो सकता है, लेकिन आपका उद्धार तब होगा जब आप लोगों को देने की नीति बना करके रखेंगे। अगर आप किसी को देने की नीति रखोगे तो क्या होगा? आपके पास रिटर्न वो चीज खुद लौट करके डबल ट्रिपल में आएगी। यहां संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन संघर्ष क्यों बढ़ेगा? कि आप अपना मंगल से वो पराक्रम करें, तब आपको वो चीजें प्राप्त होंगी। यहां से मंगल बैठ करके आपके 11th हाउस को देखेगा। 11th हाउस को देखेगा तो उसकी खुद की राशि होगी वहां पर। तो जो आपका दोस्तों का समाज है, आपका फ्रेंड सर्कल है, आपकी जो इच्छा जो नहीं पूरी हो पा रही अभी तक, चाहे तो वो शादी को लेकर के हो, बच्चों को लेकर के हो, और चाहे आपके बिजनेस को लेकर को, चाहे आपके जीवन साथी को लेकर के हो, चाहे आपकी फाइनेंशियली कंडीशन को लेकर के हो, यहां से मंगल बैठ करके आपकी उस इच्छा को तब पूरी कराएगा कि जब आप उस इच्छा के अनुरूप अपना पराक्रम दिखाएंगे। इच्छा तो दोस्तों आपकी है सेब खाने की। आप कुछ पराक्रम करने रहे, मेहनत करने रहे, तो सेब तो तब मिलेगा जब आप मेहनत करोगे सेब के अनुसार। आपको एग्जाम में अगर परसेंटेज बढ़िया लानी है तो आपको मेहनत उस हिसाब से ही करनी पड़ेगी, तभी तो आपको इसके आपके पास वही रिजल्ट आएगा। ऐसे ही मंगल जब 11th हाउस को देखेगा तो इच्छा पूर्ति तब होगी जब आप उस तरह से अपना जो एफर्ट दोगे। उसके बाद मंगल और शुक्र, सूर्य शुक्र देखेंगे सेकंड भाव को। सेकंड भाव किसका है? कुटुंब का है, वाणी का है। और शुक्र यहां बैठा है तो कहीं ना कहीं आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने का प्रयास करेगा मंगल। आप एफर्ट यहां पर दोगे ही दोगे, पैसा आपका यहां पर सेव होगा ही होगा। आपकी वाणी में कटुता आ सकती है, पारिवारिक संबंध आपके विच्छेद यहां हो सकते हैं, लेकिन आपका जो परिश्रम, आपका जो एफर्ट होगा, वो एफर्ट कहीं ना कहीं इस 7th एक्सेप्ट को दे लेकर के मंगल के सक्सेसफुल होगा। भले से उसकी नीची राशि होगी, लेकिन यहां वो चीजें पैसे को लेकर के, फाइनेंस कंडीशन को लेकर के आपकी वो सेव करेगा। उसके बाद मंगल दृष्टि पड़ेगी 8वीं थर्ड हाउस पर। थर्ड हाउस मैंने आपसे पहले ही बताया है। यहां पर क्या करना होगा आपको, लेकिन यहां थोड़ी चीजें चेंज होंगी। थर्ड हाउस पर जब दृष्टि पड़ेगी मंगल की, तो यहां पर आपको ऐसा करना है दोस्तों जिससे कि आपके मंगल क्या करेगा आपके जीवन में, यहां पर आपका जो वर्क प्लेस है, यहां वाद विवाद कराने का प्रयास करेगा। वो को यहां पर उसको एक अलग प्रकार की ही एनर्जी जनरेट हो जाती है, जो कि यहां पर आपका एफर्ट तो होगा, रणभूमि में आप उतरोगे जरूर। जब उतरोगे तो वहां से आपको रिटर्न भी अच्छा आएगा, लेकिन आपकी जल्दबाजी
आपका गुस्सा, आपकी इम्पलनेस कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। वो कि यहाँ संघर्ष है, अब संघर्ष पराक्रम भी कर रहे हैं, संघर्ष में भी लगे पड़े हैं पिछले समय से, लेकिन सफलता अर्जित नहीं पर, तो यहाँ पर क्या हुआ करता, थोड़ा व्यक्तिहीन भावना हो जाता है, जिसके कारण छोटी सी बात को वो उसको बड़ी लग जाती है। तो आप थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें और अपने वर्क प्लेस पर किसी का दिल दुखाने का प्रयास ना करें। कर्क राशि वालों सप्तम भाव बनेगा दोस्तों, सप्तम भाव में कर्क राशि के लिए यहां बनेगा जब ये कॉम्बिनेशन, तो सूर्य शुक्र यहाँ और मंगल यहाँ पर होंगे, तो आपके लिए एक अच्छी बात क्या है दोस्तों, कि आप जो व्यापार करते हैं आपके व्यापार में यहाँ ऊंचाई देखने को मिलेगी, अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी ही एक तरह से, भोग तो जब प्राप्त हो जब आपके पास लक्ष्मी होगी, सुख की तो प्राप्ति शुक्र ही कराता है जीवन में, भौतिक सुख। तो शुक्र यहाँ बैठा सूर्य के साथ है, मंगल के साथ, तो सूर्य मंगल ऑलरेडी मित्र ग्रह हैं, भले से ही शुक्र और सूर्य एक दूसरे अगेंस्ट हैं, लेकिन सप्तम भाव में बैठ करके मंगल यहां से जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, उनके लिए विशेषकर खुशखबरी का टाइम पीरियड है। जो प्राइवेट सेक्टर में अपनी जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है कर्क राशि वालों को, यहाँ पर उनके लिए अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। जिनकी ब्याह शादी नहीं हो पा रही है, चाहे वो स्त्री हो और चाहे वो पुरुष हो, ये बातें दोनों के लिए लागू है। स्त्री को क्या चाहिए, मंगल चाहिए, और पुरुष को क्या चाहिए, शुक्र चाहिए, और दोनों की रहे सप्तम भाव में है। तो यहाँ पर जो भी स्त्री पुरुष कर्क राशि वाले हैं, इनके लिए सगाई रिश्ते को जो है चांस 100% बना हुआ है, यहाँ पर ये जा सकते हैं, और ब्याह शादी का टाइम पीरियड इनका पूर्ण रूप से चल रहा है। मंगल यहां से बैठ करके 10th हाउस को देखेंगे, 10th हाउस किसका है, तो कहीं ना कहीं मेडिकल सेक्टर में जो काम करते हैं, या स्पोर्ट में, डिफेंस में, पुलिस में, सेना में, तो यहां पर उनको जो है अच्छा जो है समाचार मिलता दिखाई दे रहा है। उसके बाद मंगल देखेगा सीधे, तीनों ग्रह देखेंगे सीधे फर्स्ट हाउस को, तो यहां पर ये तीनों ग्रह, सूर्य ऊंचाई का कारक है, प्रतिष्ठा का, मंगल पराक्रम है, और शुक्र भोग है। और जब आपके पास पराक्रम होगा और आपका प्रतिष्ठा बनी हुई होगी, तो पैसा आपकी ओर खिंचा चला आएगा, आपका समाज के अंदर सम्मान एक अलग प्रकार का होगा, चाहे आपके घर में कुछ है या ना है, लेकिन आपका यहाँ पर ऑरा सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर बहुत अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। उसके बाद मंगल दृष्टि पड़ेगी सीधे सेकंड हाउस पर, सेकंड हाउस पर जो दृष्टि पड़ेगी दोस्तों, तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। आपका पैसा, आपके सोशल समाज, आपकी सोसाइटी, उस पर खर्च होगा, जिसको लेकर परिवार में आपकी लाइफ पार्टनर से वाद विवाद हो सकता है, तो उससे बचने का आप प्रयास करें। कुटुंब परिवार में भी आपके हो सकता है। पैसे को लेकर के लाभ आपके जीवन में बहुत रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपके जीवन में सेविंग नाम की चीज बहुत कम दिखाई देगी। सिंह राशि वालों को लेकर के मैं कहना चाहूंगा, सिंह राशि यहाँ पर होगी तो ये कॉम्बिनेशन जो बनेगा दोस्तों, छठे भाव में बनेगा। छठा भाव किसका है, छठा भाव प्रतियोगिता का है, छठा भाव प्रतिस्पर्धा का है, छठा भाव रोग का है, छठा भाव कर्ज का है, छठा भाव रिपु का है, छठा भाव षड रिपुओं का है, छठा भाव शोषित लोगों का है, छठा भाव सेवा का है, छठा भाव पालतू जानवर का है। छठे भाव में जब इस तरह के ग्रह होंगे, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, आपका लगन, आपकी राशि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, छठे भाव में आए हैं तो सेवा का है, नौकरी का है, तो यहाँ पर आपको नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी के लिए यहाँ पर आपको ऐसे अवसर प्राप्त होंगे आपकी कल्पना से भी ज्यादा अच्छे। आपके जो शत्रु होंगे यहाँ पर आपके सामने नतमस्तक होते दिखाई देंगे, मंगल ऊर्जा, तो यहाँ मंगल अपना जो पराक्रम दिखाएगा, आपके शत्रुओं को डैमेज कर देगा। कब करेगा, जब आपका भाव, आपका सिद्धा बिल्कुल सटीक होगी। किसी का अगर किसी के नेगेटिव वे में जाओगे जेलेसी के कारण, तो कहीं ना कहीं मंगल आपको यहाँ पूरा ही डिस्ट्रॉय कर देगा, आपके हजार शत्रु खड़ा कर देगा, कोर्ट कचहरी संबंधित आपको परेशानी दे देगा। लेकिन अगर आप किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं और आपका बिल्कुल लक्ष्य सही है, तो मंगल आपको यहाँ पर नई नई चीजें क्रिएट करवाएगा, नए नए ऑप्शन आपके पास होंगे नौकरी को लेकर के, चाहे सरकारी में चले जाओ चाहे प्राइवेट में, उसको आप क्रैक करते दिखाई देंगे। आपके ऊपर जो कर्ज हो रखा होगा उसको भी तारने का प्रयास करेगा, आपको रोगों से बचाने का प्रयास करेगा, आपके शत्रु को भी परास्त करेगा। आप कैसी भी प्रतिस्पर्धा में चले जाने, प्रतियोगिता में, आपको उसमें सफलता अर्जित होगी।
शोषित लोगों का यहाँ पर जो हो रखा, जिनका शोषित हो चुका है, जिनका शोषण हो रहा है, उनकी सेवा भाव करने का प्रयास करें। जो आपके गुरु हैं, साधु संत महात्मा ब्राह्मण, उसकी सेवा करें। ऐसे करने से आपका जो है छठा भाव एक्टिव रहेगा और छठे भाव के फल आपको मिलेंगे। मंगल यहां से बैठ करके भाग्य भाव को देखेगा। भाग्य भाव को देखेगा तो ये आपके भाग्य में ऊर्जा जनरेट करेगा। यहाँ पर आपको किसी गुरु के मार्गदर्शन से आपका जो है मार्गदर्शन, गुरु के मार्गदर्शन से आपके जो है लक्ष्य प्राप्त होंगे। पिता के मार्गदर्शन से, पिता का मार्गदर्शन लो आप यहाँ पर, जिससे आपका मार्गदर्शन होगा तो आप लक्ष्य को प्राप्त करोगे, आप आगे तक बढ़ते चले जाओगे। उसके बाद ये तीनों ग्रह देखेंगे सीधे 12वें घर को। 12वें घर को देखोगे तो हो सकता है कि आपका खर्च ज्यादा यहाँ बढ़ जाए, लेकिन फिर भी घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं। खर्च तो तब बढ़ेगा जब आपके पास कुछ होगा। खर्च उसका ही बढ़ता है, पैसा वही खर्च करता है जिसके पास कुछ है। जिसके पास कुछ नहीं है तो वो खर्च क्या करेगा। बाहर जाने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर कोई ट्रैवल का मौका मिल सकता है, किसी धार्मिक स्थल पर भी आप जा सकते हो। इसी के साथ आपके मन के अंदर कुछ तरह की धारणा भी आ सकती है कि आपका मन सब चीजों से ऊब चुका है। सारी भौतिक मोहमाया से ऊबने के बाद हो सकता है कि आपके अंदर विरक्ति जाग जाए, सब चीज बुरी लगने लगे आपको, आप एकांतवासी हो जाओ। जबकि मंगल का है स्वभाव नहीं, ना शुक्र का है स्वभाव, लेकिन सूर्य जो है उसके साथ में, तो वो आत्मा को जागृत कर सकता है। मंगल यहां से बैठ करके फिर देखेगा आपके फर्स्ट हाउस को। अब फर्स्ट हाउस को मंगल देखेगा तो उसकी मित्र की राशि है सिंह राशि, अग्नि तत्व राशि है, फायर एलिमेंट है, और मंगल भी फायर ही है। क्या होगा, आपके अंदर ऊर्जा इतनी भर देगा, सामाजिक स्तर पर आपको सम्मानित किया जाएगा। किसी सभा को संबोधित या तो आप करते दिखाई दे तब आपको सम्मानित किया जाए, अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े में तब आपको सम्मानित किया जाए, या आपको कोई ऐसा पद दिया जाए जिसकी जिम्मेदारी आप बखूबी निभाओ। शासन प्रशासन कोई भी क्यों ना चीज क्यों ना हो। कन्या राशि वाले, कन्या राशि यहाँ पर हो दोस्तों, तो ये युति जो बनेगी वो पंचम भाव में बनेगी। पंचम भाव किसका है? पंचम भाव दोस्तों संतान का है, विद्या का है, प्रेम प्रसंग का है, शेयर बाजार का है, मॉडलिंग का, एक्टिंग का, डांसिंग का, सिंगिंग का, हमारे पुण्य जन्म के पुण्य कर्मों का। अब यहाँ पर ये बात तो लागू होने की नहीं, ये बात लागू जो होती है लगन चार्ट पर लागू हुआ करती है, लेकिन पंचम भाव मूल रूप से इन चीजों का ही है जो आपसे बताई गई है। यहां से जब पंचम भाव मंगल होगा, जो संतान को लेकर के परेशान थे बेचारे, या स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हो रहे हैं कन्या राशि वाले, तो यहां पर आपको पेट से संबंधित परेशानी तब होगी दोस्तों जब आपका खान पान खराब होगा, बिगड़ेगा। अगर आप पंचम भाव के अकॉर्डिंग चीजों को अपने जीवन में तार लेंगे तो आपको जो समस्या होनी है स्वास्थ्य संबंधित चल रही है, उससे आपका बचाव होगा। यहां से मंगल आपको संतान की प्राप्ति कराएगा। विद्या को लेकर के जो आपकी दिक्कत आ रही है, आपका विद्या मन यहाँ लगता दिखाई देगा। आप विद्या को लेकर के जो भी आपके लक्ष्य हैं उसको आप प्राप्त करते दिखाई देंगे, लेकिन प्रेम प्रसंग को लेकर के किसी से ज्यादा उम्मीद रखने के कारण सामने वाले पर्सन से आपका यहाँ प्रेम प्रसंग ब्रेकअप में होगा, नुकसान उठाना पड़ेगा आपको। एक्टिंग हुई, डांसिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग में जो भी अपना जो इस कैरियर, जो इस सेक्टर में है, यहाँ पर उनके लिए बड़ा ही सुनहरा अवसर है, बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे, अच्छी ऊंचाई छूते दिखाई दे रहा हो, सामाजिक स्तर पर, वर्ल्ड स्तर पर फेमस होंगे आप। शेयर बाजार से संबंधित जल्दबाजी ना करें, थोड़ा ठहराव से काम लें। हालांकि तीनों गिरह शेयर के तो कोई है नहीं, शेयर का तो कारक गिरह राहु और बुध है, लेकिन अगर आप धैर्य से काम लेते हैं, थोड़ा ठहर के कर शेयर बाजार में जाते हैं तो आपको शेयर बाजार से भी लाभ होगा। यहां से मंगल बैठकर के अष्टम भाव को देखेगा तो दो पहिया वाहन से या वाहन चलाने से, आने जाओ छोड़, दो पहिया वाहन से चलाने से बचने का प्रयास करो, क्योंकि आपका पराक्रम इन चीजों में लगेगा तो कहीं ना कहीं यह स्तंभ भाव है, चोट पीट वगैरह लगती दिखाई दे रही है आपको, उससे बचने का प्रयास करो आप। इसी दौरान इनका संबंध बनेगा सीधे 11th हाउस से। सोसाइटी का घर है, सोसाइटी में किसी पद पर जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, या संतान की पुत्र वधु या आपके दामाद की तरफ से शुभ समाचार मिल सकता है। ऐसा भी आपको जो है ये शुभ सूचना है कन्या राशि वालों के लिए।
यहां से बैठ करके आपका जो टारगेट है, जो आप फैक्ट्री कंपनी वगैरह लगाना चाहते हैं, वो चीजें आपकी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। किसी नई कंपनी फैक्ट्री का आपके द्वारा उद्घाटन इस तरह का होता दिखाई दे रहा है। उसके बाद मंगल देखेगा 12वें घर को, तो आपकी संतान कन्या राशि वालों की बाहर पढ़ने जा सकती है, बाहर जाकर के अपना करियर अपना भविष्य बना सकती है, बाहर अवसर मिलेंगे पढ़ने के। तो दोस्तों, ये जो चर्चा है आज मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक चर्चा है। कोई सा भी ग्रह 9 के 9 ग्रह में से आपको तब तक हानि नहीं पहुंचा सकता जब तक आप उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। जैसे ही आपने उसके प्रतिरूप काम करना शुरू करा तो ग्रह अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, चाहे वो आपके लगन के लिए अच्छा हो और चाहे वो बुरा हो। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब लाइक जरूर करना और अपना अनुभव दोस्तों जरूर शेयर करना कि आपके जीवन में इस तरह की घटना घटित हो रखी है या नहीं। ओम नमः गौरी शिवाय।